टीज़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग चल रहा है और यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं है भाई कि श्रद्धा को लेके इशू है या आलिया को लेके इशू है। लेकिन ये जो यूनिवर्स है वो इतना बदनाम है ना, आईएसआई यूनिवर्स में। इसको स्पाई यूनिवर्स तो कभी कभी नहीं बोलता हूँ। मेरे लिए आईएसआई यूनिवर्स है, तुम लोगों के लिए होता है स्पाई यूनिवर्स होगा। मेरे लिए असली स्पाई यूनिवर्स तो धुरंधर है। तो ये जो आईएसआई यूनिवर्स है, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ भाई, मुझे वायर पे बिल्कुल बिलीव नहीं है कि ये लोग रॉ एजेंट को ये नहीं दिखाएंगे इस बात पे, पर मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। तो आई होप कि ये लोग साला अपना चूतियापा अपने पास रखे इस बार, और सच में प्लीज़ ये ना करे, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना भाई वो चीज़ें ना हो। मैं दिल से चाहूँगा भाई कि कुछ भी करके ये फिल्म जो है अपनी जो अल्फ़ा है, क्योंकि मेरा रूल है ना, मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं मानता भाई, मैं बुरा नहीं चाहता किसी का। तो मेरा दिल से रूल है कि मैं सच में चाहता हूँ कि कुछ भी हो लेकिन इस फिल्म का वो ऐसा यूनिवर्स टाइप के स्टोरी ना हो। ओके, इसलिए एक पिक्चर आया है अभी आलिया भट्ट का, एक फ़ोटो लाया है, एक पोस्टर है उसका, फाइटिंग कर रही है वो, ऐसा कुछ एक दिखा रही है वो। मैं तो डर गया बाबा। नहीं मतलब अरे वो अब ठीक है यार, अपने अपना ये है, पर वो कॉमेडी लग रहा है मुझे ज़्यादा। ठीक है, अब उस पर अगर तुम लोगों को वो स्वैग लगे तो तुम्हारा चॉइस है, हर एक का अपना अपना चॉइस होता है भाई। मैं यहाँ पे कोई, मुझे ये नहीं है कि भाई श्रद्धा को लेके, श्रद्धा की पीआर ने मेरे को पैसा दिया वैसा। ये कम से कम श्रद्धा वो फिल्म कर रही है जो उसको सूट हो रही है, वो ऐसे ही कूद के एक्टिंग एक्शन वैक्शन। और एक्चुअली सच बोलूँ, श्रद्धा ने इसमें किया था ना, साहो में थोड़ा बहुत एक्शन किया था, रोस्ट ट्रोल नहीं हुई थी भाई वो, तो वो सूट हुआ था रे उसको। और ये भी नहीं कि पर कि वो ऐसे, कभी कभी होता है ना कि बिना समझ आए टाइप की कोई रोल कर रही है या फिर यहाँ वहाँ से कूद रही है। अब इस आईएसआई यूनिवर्स जो है इनका, वो पठान में याद है तुमको, वो एक हेलीकॉप्टर जैसा जेट लेके या ऐसे उड़ते रहते हैं एक दूसरे, वो जॉन ऐसे उड़ रहा है। अरे ये इनके यूनिवर्स में कहाँ पे वो पिक डिटेलिंग की धुरंधर। आदित्य धार का है या आदित्य खान का है सॉरी यार, चलो ठीक है। वैसे पोस्टर वाइज अगर मैं सिर्फ आलिया की बात करूँ कि उसके वो एक्सप्रेशंस, वो देखो भाई, पहली बात तो वो कोई फाइटिंग वाइटिंग करने वाली लग नहीं रही है, तो उस हिसाब से बोलूँ तो अच्छी लग रही है। और मतलब सिर्फ पोस्टर वाइज बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने मतलब ठीक ठाक, बट स्टोरी को लेके अभी नहीं पता क्या। और रही बात ईथा की, अब ईथा को लेके देखो भाई, अपनी जो ऑडियंस है ना, इनको हॉरर कॉमेडी पसंद होता है, कॉमेडी फिल्में पसंद है, एक्शन फिल्में पसंद है। इस बात की कोई गारंटी नहीं भाई कि ये लोग अगर इसके अच्छे भी रिव्यूज़ आएंगे तो सपोर्ट करेंगे ही, इस बात का मैं गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, श्रद्धा बहुत सालों बाद आ रही है, 2 साल बाद शायद, स्त्री 2 के बाद आ रही पहली बार। दूसरी बात, टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, टीज़र क्लिक हो गया, आउटस्टैंडिंग लगी, रियलिस्टिक लगी, श्रद्धा कपूर नहीं लगी उसमें वो। हाँ, ये उसकी खासियत है। पर ऑडियंस भरोसा, मतलब ऑडियंस का क्या भरोसा ये नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि ऑडियंस सैयारा वाली है आजकल की, तो भरोसा नहीं है किसी का। यही श्रद्धा बोल दे मैं आशिकी 3 कर रही हूँ, सैयारा का रिकॉर्ड टूट जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। बट सैयारा का रिकॉर्ड वैसे श्रद्धा ने ऑलरेडी तोड़ा है, स्त्री 2, ये बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जितना सैयारा ने वर्ल्ड वाइड में 590 कराया था, जो लोग बोलते हैं ना आशिकी 2 को सैयारा ने तोड़ा, तो सुन लो फिर। तो उस श्रद्धा की फिल्म ने 628 करोड़ नेट में मारा, नेट में 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी स्त्री 2, मैं तो सिर्फ नेट की बात कर रहा। सैयारा 590 करोड़, 590 590 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, ये अकेली 628 नेट गई थी। देखो मुझे ना रिकॉर्ड्स पे जाने पे मजबूर मत करो, वो चूतियापंथी मुझे पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोग आते रहते हैं ना, आशिकी 2 की तो आप तारीफ़ करते हो, सैयारा ने तो उतना किया, तो फिर स्त्री 2 ने कितना किया ये भी तो देखा। देखो रिप्लाई बचकाने होंगे तो बचकाने ही रिप्लाई आएंगे, फिर कोई लॉजिक नहीं इस बात का। तो ये मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहूँगा। और मुझे आलिया से नहीं है इशू, ये जो आईएसआई यूनिवर्स है इसमें श्रद्धा भी होती ना तो भी मैं बोलता कि क्यों किया काम, क्योंकि टॉपिक वही होता है कि कोई रॉ एजेंट ही विलन बन जाता है बाद में। पाकिस्तान से तो अमन की आशा होती है, आईएसआई होता है वो, तो भरोसा नहीं है। आई होप कि अल्फा सच में वैसी ना हो, क्योंकि बोर हो चुके हैं लोग वही चीज़ें देख के। आई होप कि अल्फ़ा वैसी ना हो जैसा हम सोच रहे,
तो पोस्टर ठीक है, बुरा नहीं है, वेरी गुड। और श्रद्धा के टीज़र की बात करें तो वो टीज़र अभी तक कुछ मैं देख रहा हूँ मोएडॉक वालों ने डाला तो नहीं है भाई अभी। अब कब आएगा क्या आएगा वो तो उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते कब आएगा। आना तो चाहिए था अभी तक टीज़र। मैंने सुना है संडे या मंडे को इनका प्लान है, पहले ये लोग डिजिटल बाद में डालने वाले, पर सच बोलो तो लीक हो चुका है टीज़र ऑलरेडी, सब लोगों ने देखा है। और टीज़र को महाराष्ट्र में ज़बरदस्त रिव्यूज़ आए। इस फिल्म को अगर अच्छा करना है ना तो महाराष्ट्र में प्रमोट करो, फिल्म चल जाएगी। मैडॉक वालों को उतना समझ में आना चाहिए, ये लोग मुंबई में, पुणे में स्पेशली अगर ये लोग प्रमोट कर देते हैं ना फिल्म को, फिर तुम्हें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और हर फिल्म 500 करोड़ नहीं होती, हर फिल्म 100-150 करोड़ नहीं होती है, सीधी सी। हाँ 100-150 हो जाएगी ये, पर उसके लिए बस प्रमोशन की ज़रूरत है कि लोगों तक पहुँचे कि भाई श्रद्धा कपूर की जो फिल्म है वो किस बेस पे है, तब ये फिल्म चल सकती है। और इसकी गंगूबाई काठियावाड़ से जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो भाई वो टॉपिक वाइज थोड़ा सा आपको सेम लग सकता है, पर इसमें आप वही टेस्ट है फिर कि यही तो टेस्ट होने वाला है। जो लोग आलिया के फैंस हैं, जो लोग श्रद्धा के फ़ैन हैं, वो आपस में अल्फ़ा वर्सेस ईथा की वजह से नहीं लड़ रहे हैं। गंगूबाई जैसी चलेगी क्या, उसने कैसा रोल किया था, इसने कैसा रोल किया, उस पर चल रहा है इन लोगों का डिबेट। और हम तो भाई किसी के एज अ क्रिटिक, हम किसी के फ़ैन नहीं हैं। तो बात यह है कि पब्लिक डिसाइड करेगी वो कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। लेकिन गंगूबाई मूवी को बड़े लेवल पे प्रमोट किया भी गया था, तो क्या ये लोग मैडॉक वाले जो श्रद्धा को वैसे भी स्त्री मूवी में भी सिर्फ नाम का ही प्रमोशन के लिए लेके आते हैं, और ये सिर्फ मैडॉक वाले हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को अच्छे से प्रमोट करते हैं। आई होप कि ये लोग इसको भी इतना प्रमोट करें जितना इन लोगों ने कॉकटेल को प्रमोट किया है। तो भी देखते हैं अभी मैं, क्योंकि क्या है, और प्रमोशन ये नहीं कि तुम दिल्ली में जाके करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, राजस्थान में जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस फिल्म का प्रमोशन अगर सिर्फ महाराष्ट्र में भी अच्छे वे में करो ना, अच्छा कर लेगी। तो देखते हैं करेंगे या नहीं। तो वो टीज़र बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले हैं उसके, ट्विटर पे, इंस्टा पे भी लीक हो गया सीन, यूट्यूब पे लीक कर दिए लोगों ने, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अल्फ़ा के टीज़र को भी रिस्पांस, ट्रेलर को अच्छा, बहुत अच्छा नहीं मिला है, बट ठीक है, अभी देखते हैं। मैं जब तक वो स्टोरी को लेके, जब तक इनका एंडिंग नहीं पता चल जाता कि ये क्या दिखाना चाहते हैं, और एज यूजुअल अगर रोज़ वाला होगा तो कुछ नहीं करेगी, और अगर रोज़ वाला नहीं, कुछ डिफरेंट स्टोरी एंडिंग में रखी होगी इन्होंने कि वो भारत पाकिस्तान वाला एंगल कुछ अलग वे में रखा होगा, तो शायद ये फिल्म शायद चल भी जाए। पर इशू ये भी है कि वो वेलकम और धमाल के बीच में थोड़ी बहुत फंसी है, तो स्क्रीन काउंट, शोज़ वगैरह का भी मसला हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू बोथ। ये मत बोलो कि एक को रोस्ट किया एक को नहीं, मैं आलिया नहीं बोला हूँ, मैं वो यूनिवर्स को बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम है उस यूनिवर्स में। तो अब देखते हैं कि उसमें अगर पाकिस्तान तैयार नहीं होगा और वो रॉ ऐसा साथ में मिशन नहीं करेंगे और रॉ वाला विलन नहीं होगा, तो ही ये फिल्म अच्छा कुछ कर सकने के चांसेस है।